दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर वो लेक्चर नंबर 5 है और ये लेक्चर बॉटनी की जो है मैं तैयारी करवा रहा हूँ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो एमसीक्यू नंबर 41 है कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या चीज़ बनती है, पोलेंटिव डेवलपमेंट, ट्रिप्लॉइड इम्प्रूव या कुछ और। तो ये रिजल्ट इन जाइगोट एंड एंडोस्पर्म, क्योंकि एक स्पर्म सेल मिलकर जाकर ओवम सेल से मिलता है जाइगोट बनाता है और दूसरा जाकर यानी कि पोलर न्यूक्लियस से मिलता है तो एंडोस्पर्म बनाता है। तो उनका डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ये होता है। इससे और भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज़ दी जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, या डबल फर्टिलाइजेशन किसने जो है वो इनके अंदर फाइंड अप की थी। तो ये वाले भी एमसीक्यूज इनसे आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि गटेशन इज ए प्रोसेस दैट अकर्स विद प्लांट्स फाउंड इन, मोस्टली जो प्लांट्स यानी कि ग्रास फैमिली या पोएसी फैमिली वाले होते हैं, ग्रास लैंड्स वाले होते हैं, तो उनके अंदर ये क्या होती है, गटेशन होती है। ठीक है, इसमें वाटर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट जो होता है हाइड्रोथोर से निकलता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 43, टू प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम ड्रॉपिंग ऑफ देयर स्टेम्स अ फार्मर ऑफन स्प्रे द फ्रूट, यानी कि फ्रूट्स को उन यानी कि अर्ली स्टेज में गिरने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, असल में ये ऑक्सीजन का जो है स्प्रे करवाते हैं, जो इनको क्या रखता है, हेल्दी रखता है और ये जल्दी जो है अपने प्लांट से सेपरेट नहीं होते। उसके बाद है कि इट इज़ नाउ बिलीव्ड दैट वर्नालिन इज़ नथिंग स्पेशल बट एक्चुअली, पहले कहा जाता था कि भाई वर्नालिन कोई एक किस्म का कोई हार्मोन है जो वर्नलाइजेशन वगैरह करवाता है या जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाता है और वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करवाता है, पर ये केमिकली क्या होता है, नेचुरली ये असल में क्या है, वो है असल में जिबरलिन हार्मोन जो यही काम करता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 45 कि भाई डैश इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन द क्लाइमेक्टेरिक फेस ऑफ फ्रूट राइपनिंग। क्लाइमेटिक फेस वो होती है जहाँ पर रेस्पिरेशन बढ़ जाती है और फ्रूट जो होता है वो राइप होना शुरू हो जाता है। तो उसमें कौन सा वाला जो हार्मोन होता है पैदा होता है, तो ये असल में होता है इथाइलिन। ठीक है, जिसका आयुर्वेदिक नेम क्या होता है, इथिन। इसको हम राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि फुलिश सीडलिंग डिजीज़ एंड राइस इज़ कास्ड बाय, फुलिश सीडलिंग जो होती है मतलब राइस के अंदर वो उनका जो कद इतना बढ़ जाता है, जैसे हम किसको कहते हैं ना कि जिसका कद बड़ा हो उसको हम फुलिश कहते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता। तो यहाँ पे भी इसको फुलिश सीडलिंग कहा जाता है, क्योंकि वो कद में तो वो सबसे बड़ी होती है और वो जो है वो उतना सीड वगैरह इनको प्रोवाइड नहीं करती, राइस प्रोवाइड नहीं करती, तो इसको हम कहते हैं फुलिश सीडलिंग। ये असल में क्या होता है, फुलिश सीडलिंग राइस इज कास्ड बाय, ये जो होता है जिबरला फ्यूजिकोरा, एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको पहले डिस्कवर भी किया था, उसके बुनियाद पर इसको नाम दिया था। तो ये फुलिश सीडलिंग कास्ड बाय जो है वो जिबरलिन। उसके बाद है कि द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस फ्राम 1 FADH, फ्लेवन 89 डाइन्यूक्लियोटाइड से कितने जो हैं वो एटीपी बनते हैं, ये बनते हैं 2 इनसे। ठीक है, अगर NADH2 हो तो उनसे कितने बनते हैं, 3। उसके बाद है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर ग्लूकोज इज, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक ऐसा प्रोसेस होता है, द अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज चाहे जो है ऑब्टेन्ड, इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो ज़ाहिर है ग्लूकोज के बारे में कह रहा है, तो ग्लूकोज के अंदर जो अमाउंट ऑफ CO2 क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसमें ऑक्सीजन इनटेक कम हो और अगर CO2 जो है वो ज़्यादा हो तो उसका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो 1 होता है। और अगर फैट्स में, अगर ऑर्गेनिक एसिड में देखेंगे तो वो लेस देन 1 होगा और मैक्सिमम भी इसका क्या है, मोस्टली 1 है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है द फैक्टर फॉर डॉर्मेंसी इज, डॉर्मेंसी कहा जाता है रेस्टिंग एंड स्लीपिंग पीरियड के, जब सीड हमारे मार्केट में पड़ा है, उसको कंडीशन फेवरेबल नहीं मिली है या ग्रो नहीं कर रहा तो उसको डॉर्मेंसी कहा जाता है। तो डॉर्मेंसी के लिए जो फैक्टर होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, ABA। उसके बाद हमारे पास 50 क्वेश्चन है, इन वर्नलाइजेशन टेम्परेचर अराउंड डैश डैश डिग्री सेंटीग्रेड फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। सबसे पहले वर्नलाइजेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, और ये रशिया के जो मोस्टली फार्मर्स होते हैं इसको जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे साल के 10 महीने जो होती है वहाँ पे क्या होती है, जो है बर्फ़ पड़ी रहती है, तो वो 2 मंथ उनकी जो सॉइल होती है वो फ्री होती है। तो उसमें ये क्या करते हैं, वर्नलाइजेशन वाले सीड जो होते हैं ग्रो करते हैं, जो उनको 2 मंथ में ही उनकी जो है वो प्रोडक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, किसके लिए, वर्नलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।